नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक। इस मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्यकार, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार। जो मध्य प्रदेश में साहित्यकार हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक, ये एमपी पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकवि हैं जो कालिदास। कालिदास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कालिदास पहले विदिशा में अग्निमित्र राजा के दरबारी थे। किनके दरबारी थे? अग्निमित्र राजा के दरबारी थे। फिर वहाँ से उनको कहाँ भेज दिया गया? उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में वो किनके नवरत्नों में शामिल हुए? विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हुए। और इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। ये महाकवि थे, महाकवि कालिदास। इनकी रचनाएं कुल कितनी हैं? 7 हैं। कितनी हैं? 7 कुल रचनाएं इन्होंने कितनी की हैं? 7 रचना की। ये 7 रचनाएं की हैं। 7 रचनाओं में 2 महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य रघुवंशम हो गया और एक है कुमार संभव। एक रघुवंशम और एक कुमार संभव। ठीक, 3 नाटक है। नाटक कैसे हैं? 3 नाटक हैं। नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्र, और दूसरा है अभिज्ञान संकुतलम, और तीसरा है विक्रमोवंशियम। ठीक, इसमें सबसे पहला कौन है? ये कौन सा है? पहला है, फर्स्ट है। ठीक, ये फर्स्ट है। इनकी रचना है, ये एक प्रेम गाथा है, प्रेम नाटक है। कैसे? ये मालविका नाम की एक सुंदरी थी और अग्निमित्र नाम के विदिशा में एक राजा रहते थे। उन्हीं के यहाँ दरबारी थे। तो उनके और इनके प्रेम के संबंधों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक पर ये नाटक लिखा है। कौन सा नाटक लिखा है? इन्हीं को नाम जोड़कर, इन दोनों का नाम जोड़कर मालविकाग्निमित्र नाम बना दिया, और पहला नाटक का नाम रख दिया गया मालविकाग्निमित्र। क्या रख दिया गया? मालविकाग्निमित्र। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा नाटक है अभिज्ञान संकुतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान संकुतलम। तीसरा है विक्रमोवंशीय। और 2 खंड काव्य हैं। 2 या 7 रचनाओं में से 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं और 2 बचे हैं। तो क्या है? खंड काव्य हैं। ये है मेघदूत। पहला हो गया खंड काव्य मेघदूत, और दूसरा हो गया ऋतु श्रृंगार। क्या हो गया? ऋतु संहार। पहला हो गया मेघदूत और दूसरा हो गया ऋतु संहार। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं कवि भृतहरि के बारे में। इनके बारे में कवि भृतहरि के बारे में। इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं है, तो बहुत सारी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहले इनके बारे में जानते हैं। राजा भृतहरि थे कौन? हैं कौन? ये उज्जैन के 12 वर्षों तक राजा थे। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये बड़े भाई थे। भृतहरि कौन थे? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इन्होंने 12 वर्षों तक राज किया। इनके बाद अपने छोटे भाई राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजपाट सौंप दिया। इसके बाद ये संन्यास ग्रहण कर लिए, कवि बन गए। कवि बनने के बाद इन्होंने इन रचनाओं का रचना किए। पहली रचना है इनका महाभाष्य त्रिपदी, और दूसरा है महाभाष्य दीपिका, और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लो, मीमांसा सूत्र वृत्ति। कौन है? मीमांसा सूत्र वृत्ति। आइए दोस्तों, बाणभट्ट के बारे में जानते हैं। बाणभट्ट की रचनाएं कुछ हैं। ये ऐसे पर्सन थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व की प्रथम उपन्यास लिखा। विश्व का प्रथम उपन्यास, ये कौन सा है? विश्व का प्रथम उपन्यास। विश्व का प्रथम उपन्यास। ये क्या है? कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास है। और ये इनका लेखन करते करते ये इनका निधन हो गया। क्या हो गया? इसका लेखन, कादम्बरी का लेखन करते करते इनका निधन हो गया, बाणभट्ट। तो इसका अधूरा लेखन था
वो किसने पूरा किया? इनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया। किसने किया? भूषण भट्ट भूषण भट्ट ने किया। ठीक, इसका अधूरा लेखन भूषण भट्ट ने किया। और एक ये रचना है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्षचरित्रम और मुकुट तादितक। कौन सा है? मुकुट तादितक और इनका चंडी शतक। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे ज्यादा है कादम्बरी, जो विश्व का प्रथम उपन्यास है, और इनका अधूरा लेखन करते ही इनका निधन हो गया। इसके बाद इनके पुत्र ने भूषण भट्ट ने इसका कादम्बरी का अधूरा लेखन पूरा कर किया। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य केशव के बारे में। आचार्य केशव, इनका जन्म ओरछा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म ओरछा के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, क्या क्या है? रसिक प्रिया और काव्य प्रिया, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेव, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेव और रसचंद्री। इनको एक और नाम से जाना जाता है, नाम है कठिन काव्य का प्रेत। इनके नाम से भी जाना जाता है। जैसे कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है और इनको कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। किनको? आचार्य केशव जी को। धन्यवाद, थैंक यू।